हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए CBT 2 के लिए। सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक ले लिए हैं। सब लोग कंफ्यूज हैं। पहली बार जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ALP 2 के लिए, तो उनको दिक्कत हो रहे हैं बुक सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ ज़्यादा बुक नहीं बताने जा रहा हूँ। जो आपके पास है बस उतना ही में आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे, सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। पर आपको वो काम करनी होगी। एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आप ज़्यादा बुक्स यूट्यूब पर ज़्यादा बुक्स देखेंगे और सारे बुक्स एक ही जैसे होते हैं। सारे बुक एक ही जैसे हैं, बस उसमें कुछ में थोड़ा सा अंतर रहता है, कुछ में थोड़ा सा अंतर रहता है। जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो हम लोग बात करते हैं, बात करते करते हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले CBT 2 के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। आप 3 गलत करते हैं तो 1 माइनस मार्क्स डेडिकेट किए जाएंगे और टोटल यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर 2.5 घंटे के समय रहेंगे। यानी पार्ट ए में जो आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट आपको कुल समय दिए जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। यहाँ पर आपको मेहनत अच्छी करनी है। और CBT 2 में भी जो क्राइटेरिया मिनिमम परसेंटेज है वो प्री के CBT 1 की ही तरह यहाँ पर भी मिनिमम परसेंटेज फिक्स किए गए। मैथ, तो पहला नंबर आता है मैथ। सिलेबस में जो पहला सेक्शन मैथ, ठीक है। सब लोग से यही रिक्वेस्ट है मैथ के लिए, आप मैथ के लिए कोई नए बुक ना लें। जो आपने प्री के लिए पढ़ा था बस वही, CBT 1 के लिए पढ़ा था सिर्फ वही, उसी चीज़ को प्रैक्टिस करें। बस यहाँ पर आपके पास कुछ काम करने हैं। जैसे आपको जहाँ पर दिक्कत है, जैसे मान लेते हैं कुछ प्रश्न पर आप दिक्कत, जैसे ट्रिगोमेट्री से सेक्शन पर आपको दिक्कत हो रहे हैं तो CBT 1 में उस चीज़ के ऊपर वर्क करें। यहाँ पर आकर वर्क करना आपको उस चीज़ पर, ठीक है। और वैसे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन, अपने आपको कन्फ्यूजन में रखना है तो आप कन्फ्यूजन के लिए बहुत सारी चीज़ बुक है, आप ला कर अपने रूम पर रख सकते हैं। उसे पर अपने रूम पर रखें और उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। पर जो आपके पास बुक उपलब्ध है, जहाँ पर आपको दिक्कत है उस चीज़ को पढ़ेंगे, उससे आपका जो CBT 2 है CBT 1 से बहुत बेहतर चले जाएंगे एग्ज़ाम। तो आपको CBT 1 में जो आपने गलती की, जहाँ पर आपको दिक्कत हुई उस चीज़ को फोकस करें। मैक्सिमम लोगों को दिक्कत जो हुए टाइम, तो फर्स्ट आपका जो बनता है काम करना, टाइम को मैनेज करना। आपका टाइम बेहतर हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट सही हो जाते हैं, आप स्पीड आपके पास आ जाता है, तो फर्स्ट सफलता आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको काम करना टाइम। तो मैथ आपको टाइम टेकिंग प्रश्न आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको टाइम लिए, जिस टाइप के प्रश्न पर टाइम लिए उस पर वर्क करें। आपको याद होगा जिस टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ पर वर्क करें, ठीक है। आपके पास जो बुक उपलब्ध है CBT 1 के लिए, जो बुक आपने मैथ पढ़ा उसी बुक को प्रैक्टिस करें। यदि आप नया लेना चाहते हैं तो लुसेंट का या बहुत सारे पब्लिकेशन, किसी एक पब्लिकेशन के लेकर उसे नए बुक को पढ़ें। जैसे आपने पहले कुछ और पब्लिकेशन के लेकर पढ़ा, जैसे RS अग्रवाल लेकर पढ़ा, तो अब आप यहाँ पर लुसेंट का लेकर पढ़ लें, ठीक है। आपको यदि आप उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आप नए बुक को देख सकते हैं लुसेंट के तौर पर। लुसेंट का मैथ अच्छा है, लगभग 90 से 120 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में। रीजनिंग के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी जो आपने लिया था CBT 1 में जो बुक लिया था बस उसी को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये काम करना है। आपको दिक्कत कहाँ हुई इसे रीजनिंग में CBT 1 में? मैक्सिमम लोगों की दिक्कत की बात की जाए तो जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हुई। तो वहाँ इस बार CBT 2 में आपको वो काम करना है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुए, जहाँ पर जिस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय लिया रीजनिंग पर, उस पर वर्क करें, स्पीड को मेंटेन करें और एक्यूरेसी के साथ बनाए। सेकंड पॉइंट आपका आता है एक्यूरेट बनाए। जो बनाए एक्यूरेट बनाए, एक्यूरेसी के साथ बनाए, सही बनाए, आपका ये बहुत बेनिफिट बनता है। आप एक नेगेटिव करते हैं तो आपका जो बनाया उसमें से कटेंगे, एक तो मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे, जो कुछ पॉइंट अंक आपको यहाँ से कट जाएंगे, 0.35 अंक यहाँ से कट जाएंगे। तो ये आपको बहुत टारगेट रखनी होगी। नेगेटिव जो बनाए बहुत कम बनाए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आपको बहुत मिलने वाले हैं। वहाँ पर जो आपका यहाँ पर कंपटीशन 37 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें तो आपको कंपटीशन बहुत कम था कि बहुत सारे लोग थे।
पर यहाँ पर आपको ऐसा नहीं रहेगा। जैसे DI, बहुत सारे लोगों को DI पर दिक्कत हुई है, तो DI पर वर्क करें, ये आपको कम करना है। सेकंड सेक्शन आता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। यहाँ से रीजनिंग से आपको प्रश्न 25 रहेंगे, जो जैसे हमने CBT 1 में देखा था 25। मैथ से 10 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे CBT 1 में, तो यहाँ से आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा, और बाकी सेक्शन से आपका रहेगा जनरल साइंस, टेक्निकल सेक्शन और वो जनरल अवेयरनेस। इस सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका स्कोरिंग बनेगा, और यहाँ पर आपका समय बचाएगा रीजनिंग और मैथ के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। आप जनरल साइंस का जो सेक्शन है उसके लिए आप सिर्फ जनरल साइंस के लिए आप जो बुक लेना चाहें, आपने जो बुक है आपके पास वही बुक पढ़ें। पर यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, NCERT का क्लास 9th to 10th तक, 9वीं और 10वीं क्लास का आपको बुक पढ़नी है सिर्फ। और इसका बुक आपको मार्केट में लगभग 190 या 70 के बीच में मिल जाएंगे। यदि मार्केट में नहीं लेना चाहें तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आपको किसी भी ग्रुप में, या जो हम लोग का चैनल का नाम है उस चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये बुक का लिंक साइंस का 9वीं 10वीं के मिल जाएंगे, ठीक है। यदि उससे पहले की भी पढ़ना चाहते हैं 8वीं के, आप एक बार पढ़ लेंगे, और उससे ज़्यादा नहीं नीचे जाएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं, इससे ज़्यादा आपको नीचे नहीं जानी। कोशिश करना 9वीं 10वीं। यदि समझ में नहीं आए 9वीं 10वीं, पढ़ने में टफ लगे, तो सबसे पहले 7वीं और 8वीं को भी एक बार पढ़ लेते हैं, तो 9वीं 10वीं बहुत आसान हो जाएंगे। वहाँ पर आपको पढ़ने में बहुत कम दिक्कत होगा, ठीक है। तो यदि आप पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है तो 9वीं 10वीं का डायरेक्ट पढ़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो टेक्निकल सेक्शन है, इसमें जो टेक्निकल सेक्शन है उसके लिए जो अच्छा बुक है, सबसे बेहतर बुक तो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बुक है, इसको बेहतर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा मुझे लगा तो वो आप R गुप्ता के ले सकते हैं। R गुप्ता पब्लिकेशन की बुक है, उससे आप ले सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और भी बहुत सारे बुक हैं, इसके लिए एक स्पेशल टेक्निकल से रिलेटेड बुक के ऊपर हम लोग जानेंगे। पर अभी सिर्फ बेसिक तौर पर आपसे को बता दे रहा हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर आपको टेक्निकल के ऊपर, आपको जो टेक्निकल सेक्शन है उसके लिए बुक आपको बताया जाएंगे। पर अभी जो बेसिक तौर पर है सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है। R गुप्ता, उसमें उस वीडियो में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें सारे ऑप्शन को रेटिंग के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बुक ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक तौर पर बता रहा हूँ। R गुप्ता की बुक है। एक नॉर्मल सी बात की जाए तो आपको यहाँ पर टेक्निकल सेक्शन के जितने भी प्रश्न हैं मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। कुछ बुक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा ही, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल सेक्शन बहुत बड़ा है और रिस्क थोड़ा सा कम ले सकते हैं। और कट ऑफ जो रहेंगे से वैकेंसीज बहुत बढ़ जाने की वजह से कट ऑफ नॉर्मल जा रहे हैं। और CBT 2 में भी आपको कट ऑफ थोड़ा सा आपको कंपटीशन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है CBT 2 में। तो R गुप्ता यहाँ पर पढ़ना है, और साइंस के लिए NCERT बुक पढ़नी है। NCERT कंप्लीट करने के बाद आप लुसेंट का जो 40 या 45 पेज के होते हैं सामान्य ज्ञान अध्ययन में, उसी बुक का साइंस सेक्शन पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ आपको करंट सेक्शन के अलावा, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, टेक्नोलॉजी से हो, कल्चर से हो, या पर्सनालिटी से हो, या इकोनॉमिक्स से हो, या पॉलिटिक्स, या एनी अदर सब्जेक्ट से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, सिर्फ आपको करंट सेक्शन देख रही है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में यहाँ से लगभग अप्रॉक्स 10 के आसपास रहेंगे प्रश्न, 10-15 के बीच में रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहने जा रहे हैं, 10 से 15 के बीच में रहेंगे। वहाँ पर साइंस से जो मैथ और रीजनिंग है, वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग हो सकते हैं। 25 और 20 में 50 उधर हो सकते हैं, 50 इधर रह सकते हैं। और मैथ से क्वेश्चन 20+ रहेंगे, यानी 35 नहीं, और यहाँ से 25 रहेंगे। रीजनिंग से 25, यानी 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएंगे। उसमें मैंने गलती बता दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस सेक्शन से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस से, तो आपको 15 क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है। बेसिक तौर पर समान ज्ञान को देखें, और रोज़ाना न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते आ रहे हैं, रोज़ाना के न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। स्पेशल यदि इसके लिए करंट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, पढ़ते पढ़ते समय नहीं मिल पा रहे हैं, तो ना पढ़ें, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से कहीं वीडियो देख लिया, या कहीं जो ऑनलाइन साइट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आपको करंट सेक्शन मिल जाता है उसे पढ़ते जाए। बस इतना ही करना, और कुछ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अब इसके लिए
कोई फिक्स नहीं है कि आपको 2017 से ही पूछे जाएंगे, 2018 से ही पूछे जाएंगे, उससे पहले से भी पूछ दिए जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि आप करंट में पढ़ें तो क्या पढ़ें। तो आप कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, आप समान ज्ञान समान अध्ययन से ये आपको करनी चाहिए, समान ज्ञान अध्ययन से ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए बस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, बस बेसिक तौर पर आपको देखते जाना, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। CBT 2 ये सेक्शन एक तरह से टफ भी कह सकते हैं, एक तरह से आसान भी है आपके लिए। CBT 2 में आसान इस वजह से है क्योंकि आपको 35% स्कोर करना है। मुश्किल इसलिए है कि आप इस ग्रेड टेक्निकल लाइन से नहीं गुजरे हैं, तो ये आपके लिए बहुत टफ होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोगों को बहुत मेहनत करनी है। 35% स्कोर करना जितना हम लोग आसान सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है, और जितना मुश्किल है उतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपको मेहनत करते हैं तो इस चीज़ को आसानी से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और 60 मिनट आपको CBT 1 की तरह ही यहाँ पर समय दिए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी में आते हो, यहाँ पर आप PWD या किसी भी जो भी हो, यहाँ पर किसी को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सभी के लिए 35% लाना आवश्यक है। तो अब बात करते हैं PCM वाले के। सबसे पहले PCM वाले के देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन के लिए तो यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं पढ़नी है सिलेबस में। तो इनका जो बुक्स आपको, ये चीज़ जिस बुक में आपको डिटेल में मिलते हैं, यूँ ही सिर्फ जो नॉर्मल आपको मिलते हैं जिसमें आपको बेसिक नॉलेज और बेसिक चीज़ें सिर्फ मिलते हैं, उस बुक को आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। इसके लिए स्पेशल बुक्स उसमें बुक्स के वीडियो, उसमें बुक के पिक के साथ हम लोग किसी स्पेशल वीडियो में बात करें कौन कौन सी बुक टेक्निकल सेक्शन की चाहिए। अभी आप ग्रुप डी के प्रिपरेशन में लगे, फिलहाल जो हम लोग सिर्फ बेसिक तौर पर बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें अच्छे से इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक, फायरमैन के क्वेश्चन के अच्छे से सिलेबस को डीपली अच्छे से बताया गया है, वो बुक्स आप सेलेक्ट करें। जैसे R.K. गुप्ता को हो, R. गुप्ता का, या आपको लुसेंट पब्लिकेशन का हो, या आप उपकार का ले सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बस बेसिक तौर पर आप यदि मार्केट में जा रहे हैं तो इन बुक को आप देखें मार्केट में, और किसका कौन सा टेक्निकल बुक का आपको मार्केट में आपकी जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे बुक आपको मिल जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। अब जैसे सेकंड सेक्शन आते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग कंबाइंड। यहाँ पर इस चीज़ के लिए मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक। तो ये सिलेबस के लिए आपको R. गुप्ता के लिए आसानी से बुक मिल जाएंगे, उसमें ये चीज़ मेंशन किए गए हैं। तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं, R. गुप्ता या उपकार पब्लिकेशन का, दोनों बेहतर बुक है। ठीक है, R. गुप्ता या किसी भी पब्लिकेशन का आपका पास उपलब्ध है, आपके पास जैसे R.K. राजपूत हो या किसी भी पब्लिकेशन के पास आपके पास उपलब्ध है। मार्केट में मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं कुछ बुक, और जो ऑनलाइन उपलब्ध है उस चीज़ को देखते हैं। आपसे भी इसी वजह से बता रहा हूँ कि आप एक बार मार्केट ज़रूर जाए। कुछ आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम जैसे ही हो जाता है आपके पास ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए समय बहुत काफ़ी है। लगभग दिसंबर मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे, न्यू ईयर में ही एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। इस ईयर में बहुत कम चांसेस है कि ALP CBT 2 इस ईयर एग्ज़ाम हो जाए। तो जैसे ही आप ग्रुप डी एग्ज़ाम दे लेते हैं, तो देने के बाद जब ग्रुप डी के एग्ज़ाम आते हैं तो उसके बाद बुक चूज करने के लिए मार्केट जाएं। एक बार मार्केट से में आप ऑफलाइन मार्केट में बहुत अच्छे से बुक उपलब्ध है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऑनलाइन जो उपलब्ध है, जो आपको मिलेगा वो आपको जो लिंक है वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जो आप किसी और वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे टेक्निकल सेक्शन के लिए बुक के लिए स्पेशल। अब आते हैं थर्ड सेक्शन, जिनका फीटर है, जिनका जो सेक्शन है वो चीज़ पर आपको बहुत फोकस करनी होगी। जिनका जो ट्रेड है, जैसे ITI आपने फीटर से किया तो आपको फीटर का आपका जो आपके पास नोट्स उपलब्ध होंगे, हर चीज़ को आपको नोट्स के आपको कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक तौर पर शिफ्ट जो है लंबा शिफ्ट चलेगा, 5 से 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। तो आप किस शिफ्ट में आसान पेपर मिलेगा या किस शिफ्ट में टफ मिलेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आपको डीप में अच्छे से पढ़ना है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम नहीं है कि हर शिफ्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट करने एग्जामिनर को। तो आपको पूरा बुक
कंप्लीट पढ़ना होगा, कहाँ से कौन क्वेश्चन आएगा ये आपको भी पता नहीं है, किनको क्या मिलेगा ये भी नहीं पता। तो आपको फीचर सेक्शन, आपका जो सेक्शन है आप उससे कंप्लीट करें, और जो बाकी जो सेक्शन बचते हैं जैसे मैकेनिक मोटर, ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल या ट्यूनर या रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिक हीट इंजन, ये सारी चीज़ आपको आर गुप्ता के बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये एक बेहतर बुक है। आर गुप्ता का जो बुक है एक बहुत अच्छा बुक है, आप इस चीज़ को लेकर एक बार पढ़ सकते हैं। आप उसके या उपकार पब्लिकेशन का लेकर आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये दो ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं, इसी वजह से आपको इसी पर ज़्यादा फोकस है। अब जैसे आते हैं जिन्होंने डिप्लोमा से फिलअप किया या बीटेक से फिलअप किया, तो उनका जो ट्रेड है, आपका जो ट्रेड था, आपने जो क्लास में पढ़ा, जो आपके पास नोट्स है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। बुक तो आपके पास ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है, पर सबसे पहले फोकस जो करें उस बुक के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लंबा वे में चलेगा और किस सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये आपको भी नहीं पता है, किनको आसान मिलेगा किसी को टफ मिलेगा। तो आपको डीप में अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ये चीज़ के ऊपर है। तो जिनका ट्रेड है वो आप अपने बुक के ऊपर या आप नॉर्मल से वे में उपकार पब्लिकेशन या बहुत सारे पब्लिकेशन के अमेज़न पर आप एक बार देख लेंगे। बहुत सारे पब्लिकेशन के आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप मार्केट में देखा, अमेज़न पर ना देखें, मार्केट में आपको आसानी से देखने और समझने का मौका मिलेगा। तो उस चीज़ को आपको ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। और उसी तरह से आपका सेक्शन ए इसमें भी आता है, वायरमैन, बिल्डर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, जो भी सेक्शन है आप इसमें आपका उस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर भी ज़्यादा बुक्स नहीं है। ये चीज़ भी सिलेबस में आपको आर गुप्ता या उपकार के पब्लिकेशन में मिल जाते हैं। अब किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल सिर्फ टेक्निकल सेक्शन के, वहाँ पर हम लोग बुक के देखेंगे कौन कौन से बुक आपको लेनी चाहिए। स्पेशल सारे बुक्स को देखने के बाद आप सभी के लिए कुछ बुक्स सेलेक्ट कर लाएंगे, उसके बाद आप सभी को बताऊंगा कौन कौन सी बुक ज़्यादा बेहतर है। अभी मैंने ज़्यादा बुक्स के ऊपर देखी नहीं है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कौन सा बुक ज़्यादा बेहतर है। तो आप सभी कुछ दिन समय देते हैं तो आपको आसानी से बुक्स के ऊपर बता दिए जाएंगे। पर फर्स्ट काम जो आपको बनता है, आपका जो ट्रेड है वो अपने ऊपर जो आपके पास नोट्स उपलब्ध है उससे ज़रूर पढ़ें, नहीं तो लास्ट में आप लोग इस बुक के ऊपर दोष देंगे कि ये बुक अच्छी नहीं थी, इसमें चीज़ें नहीं बताए गए थे। पर आप अपना ट्रेड पढ़ लेते हैं, ये चीज़ कहने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये बहुत लंबा एग्ज़ाम चलेगा। 5 से 10 शिफ्ट में 5 से 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होंगे। 9 लाख बच्चे हैं, तो 9 लाख को समय तो किसी शिफ्ट में आसान, किसी शिफ्ट में टफ मिलेंगे ही क्वेश्चन। तो आपको करना ही होगा। और इसके लिए एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक आ रहा है उससे भी पढ़ सकते, चाहे अरिहंत का मिल जाए या घटना चक्र का मिल जाए, दोनों में से किसी का मिल जाए। घटना चक्र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अरिहंत आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्रिंटिंग आते हैं, तो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। घटना चक्र यूनिक का भी ले सकते हैं, यूनिक पब्लिकेशन का भी बहुत बेहतर है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक टेक्निकल सेक्शन का आप उसमें से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।